मेरे पास दो डिवाइसेस के Geekbench 6 स्कोर्स प्रेजेंट हैं। सो यूजुअली जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मैक्सिमम लोग मोस्ट प्रोबेबली इन स्कोर्स को देखकर डिवाइस बी पिकअप करेंगे। बट द थिंग इज दैट दिस डिवाइस इज एन iPad Pro विद M2 चिप और दूसरी तरफ डिवाइस ए एक गेमिंग लैपटॉप है विद i5 12500H एंड RTX 3050। अब इन स्कोर्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि iPad Pro एक गेमिंग लैपटॉप से भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन iPad को खरीदकर ना ही तगड़े लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ना इसमें 3D वर्कफ्लो का काम अच्छे से हो सकता है और ना ही इसमें डेस्कटॉप लेवल के गेम्स खेल सकते हैं। सो माय पॉइंट इज दैट दीज बेंचमार्क्स आर क्वाइट मिसलीडिंग एंड सब्जेक्टिव। सो बेंचमार्क्स का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि गिव सम हैवी टास्क टू द सिस्टम और बाद में तुम ये चेक करो कि सिस्टम वो टास्क कितने टाइम में कंप्लीट करता है। अगर तुम Geekbench की ऐप में भी चेक करो तो तुम्हें दिखेगा कि ये ऐप कौन कौन से टास्क को कंप्लीट करती है। ऑल्दो आई डोंट हैव सोर्स कोड कि ये ऐप एक्चुअल में स्कोर्स को कैसे कैलकुलेट करती है, बट स्टिल वी कैन इम्प्लीमेंट अ सिंपल कोड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। मैंने एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमारे पास दो बहुत ही बड़े 1D मैट्रिसेस हैं। ये मैट्रिसेस डेसिमल नंबर से भरे पड़े हैं। इन डेसिमल नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब इससे ये देखेंगे कि मेरे पास जो सिस्टम है वो पर सेकेंड में कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड और फ्लॉप्स। सो इसकी वैल्यू अराउंड 9 करोड़ 30 lakhs आती है, लेकिन अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके अराउंड 11 करोड़ 40 lakhs इसकी वैल्यू आती है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर की भी जो पावर है उसको फ्लॉप्स में ही कंप्यूट करते हैं। Although raw flops aren't a good measure of performance. Anyway, अब मैंने सोचा कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, कुछ ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो थोड़ा मैनेजेबल हो। सो लेट्स से मैंने बोला कि आज से 11 करोड़ 40 लाख की वैल्यू को हम 2500 से डिनोट करेंगे। सो अब मुझे बहुत ही बड़े नंबर्स को एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द स्कोर। जब मैंने दोबारा सेम प्रोग्राम चलाया तो आई फाउंड 2394 एज अ वैल्यू एंड रीजन इज सेम, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सेम प्रोग्राम मैंने Galaxy S10 में भी चलाया एंड आई गॉट द स्कोर ऑफ 822। ऑन iPhone 14 आई गॉट 1740 और iPad Air 4 में आई गॉट 1430 एज अ स्कोर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, We have successfully created a benchmark। अब बस इसको फेमस होने की देरी है। लोग इन स्कोर्स को ही लेकर दिन रात लड़ते रहेंगे, जबकि किसी को कुछ भी नहीं पता है कि आखिर में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एंड हियर वी फाइंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इधर वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द रॉ CPU पावर, लेकिन रियल वर्ल्ड में चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। जस्ट सोचो कि आपने दो बंदों को केक बनाने के लिए बोला है। ऑन वन हैंड यू हैव अ रेसलर और दूसरी तरफ यू हैव ए मास्टर शेफ। रेसलर के पास एक बड़ी टेबल है, वहीं शेफ के पास एक छोटी टेबल है। इसकी वजह से रेसलर ज्यादा सामान टेबल पर रख सकता है, लेकिन शेफ की टेबल छोटी है जिससे उसको बार बार दूसरी जगह से सामान को लाना पड़ेगा। अब शेफ के पास एक एडवांटेज है कि उसको पता है कि केक को कैसे बनाया जाता है, वहीं रेसलर को केक बनाने के लिए यूट्यूब वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा। रेसलर के पास एक सोफिस्टिकेटेड ओवन है, वहीं शेफ के पास एक देसी सा ओवन है। आप जज हो और आपने स्कोर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ इन पैरामीटर्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि अंडे तोड़ने में टाइम कितना लग रहा है, एक ओवन चलाने में कितना टाइम लग रहा है, टेबल को ऑर्गेनाइज करने में कितना टाइम लग रहा है। अब एक पैरामीटर आपने एब्सर्ड सा लिख दिया,
कि बॉडी बनाने में कितना टाइम लगा है। अब चक्कर ये है कि यू कैनॉट गिव द स्कोर्स टू द केक्स मेड बाय दीज कंटेस्टेंट्स, क्योंकि दोनों ही कंटेस्टेंट्स की कंडीशंस अलग है। सिमिलरली प्रोसेसर्स के केस में भी सेम हाल होता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। आजकल प्रोसेसर्स में डेडिकेटेड हार्डवेयर होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। अगर एआई से रिलेटेड काम करना है तो उसके लिए एआई से रिलेटेड चिप होगी। And of course, the TPU, our on-device AI engine that we've custom designed to run Google's AI models efficiently. ML models now enhance just about every aspect of Pixel's user experience. ऐसे ही अगर पीडीएफ को ओपन करना है तो एक प्रोग्राम सीपीयू के साथ साथ जीपीयू को भी यूज कर सकता है। कोई प्रोसेसर सारे प्रोग्राम को कैश मेमोरी से ही ऑपरेट कर लेता है। कुछ प्रोसेसर्स के साथ बेटर कूलिंग सॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से वो अपना परफॉर्मेंस को सस्टेन कर पाते हैं। ऑन पेपर एक चिप का स्कोर दूसरी चिप से अच्छा आ जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रियल लाइफ में भी वो चिप दूसरी चिप से अच्छा परफॉर्म करेगी। आजकल लोग स्कोर्स को गलत प्रूफ करने के लिए स्पीड टेस्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें वो बस ऐप को ओपन करते हैं। इट सिंपली मीन्स कि एक प्रोग्राम को स्टोरेज से रैम में लाया जा रहा है। यहाँ पर सीपीयू का बहुत ही मिनिमल रोल रहता है। And also you cannot compare two same apps made for different platforms. दोनों ही apps अलग हैं and they cannot be compared. iPhone 15 Pro सीरीज के ही स्कोर्स देख लो। S23 Ultra से इतने हाई स्कोर्स हैं, लेकिन फिर भी एक यूट्यूबर के स्पीड टेस्ट में इस फोन ने रद्दी सा परफॉर्म किया है। Performance-wise, the S23 Ultra completed the test without any crashes versus one crash on the iPhone side. The Samsung brightness was always higher and sustained for longer periods, while the iPhone was exactly the opposite. Both delivered a poor screen sharing performance, but the iPhone was better. When it comes to the battery, the 15 Pro Max lost 12% going from 63 to 51, and the S23 Ultra lost 13% going from 77 to 64. Regardless which battery has a bigger capacity, but from an end-user perspective, the S23 Ultra gave me a brighter display, a better gaming performance, zero crashes, and all of this with just 1% more. बेंचमार्क स्कोर्स और स्पीड टेस्ट में लाख बुराई हैं, लेकिन फिर भी कंपनीज इसको यूज कर रही हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस। और यूट्यूबर्स इन स्कोर्स को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपने फेवरेट ब्रांड को डिफेंड कर सकें। और बहुत से केस में उनको टेक के बारे में नहीं पता है कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं। बेंचमार्किंग एप्स में स्कोर्स ज्यादा दिखाने के लिए कंपनीज भी अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करती हैं। यही रीजन है कि पास्ट में बहुत से फोन्स को गीकबेंच ने डीलिस्ट कर दिया था। सो हमें कैसे एक डिवाइस खरीदना चाहिए? सो आई वुड से रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड्स। अगर तुम्हारा 3D से रिलेटेड काम है, देन गो फॉर विंडोज लैपटॉप और डेस्कटॉप विद ग्राफिक्स कार्ड। अगर तुम्हें बस वीडियो एडिटिंग करनी है, देन गो फॉर मैकबुक और मैक। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये देखो कि जो एप्स तुमको यूज करनी है वो कौन से प्लेटफॉर्म में ज्यादा अच्छे से चलती हैं। ये सेम अप्रोच तुम फोन से लेकर टैबलेट से लेकर डेस्कटॉप सारी जगह यूज कर सकते हो। आई होप तुमको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।